Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. और आज है डे 15 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो चैप्टर है ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, ठीक है। उसमें से एक टुकड़ा उठा के हमें एज अ चैप्टर दिया गया है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है बच्चे, जब हम अपनी जीवन की जो कथा होती है ना वो खुद लिखते हैं तो उसे बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। अगर हमारी जीवन की कथा कोई और लिखता है तो उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। फिर देखो क्या कहता है इस चैप्टर में, हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिनका नाम क्या है नेल्सन मंडेला, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी जी भी कहा जाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्क्रिप्शन किस किस चीज़ों की दी गई है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ठीक है। इनॉग्रेशन सेरेमनी के पास स्पीच है, ठीक है। और स्पीच में स्पीच देने के बाद और ड्यूरिंग द स्पीच, ठीक है, जो नेल्सन मंडेला अपने स्ट्रगल को याद करते हैं, उन सभी लोगों को याद करते हैं जो आज जिंदा नहीं है, उन सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। देखो बच्चे, एक्चुअली ना इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम पता नहीं क्या है कैसे है, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। तो कुछ भी नहीं है। देखो एक चीज़ ना ध्यान से समझ लो जैसे कि मान लो जैसे हमारा 26 जनवरी होता है, ठीक है, या फिर 15 अगस्त होता है, तो उस दिन क्या होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है ना। उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है या कोई भी मतलब हाई जो डिग्निटी का बंदा होता है वो फ्लैग होस्टिंग करता है, फिर वो स्पीच देता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होती है, नेशनल एंथम होता है, ठीक है, परेड होता है ना। उसके बाद क्या है, जितने भी लोग होते हैं उनको सल्यूट करते हैं, जो भी हाई डिग्निटरीज होते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में बहुत दिनों से क्या हुआ था, मतलब 300 ईयर्स है, ठीक है, 300 ईयर्स प्लस से, ठीक है, क्या हुआ था कि जो वाइट पीपल थे ना उन्होंने मतलब कि इसको गुलाम बना के रखा हुआ था। जैसे हमारे इंडिया पर भी जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें इंडिया को गुलाम किया था ना, ठीक है, वो हम पे राज करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी था। लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो मेन सीन है ना वो पता क्या है कि वहाँ पे रेस के बेस पे, मतलब जो स्किन कलर होता है ना उसके बेस पे वो कहते हैं तुम ब्लैक पीपल हो, तुम तो हमारे लायक नहीं हो और हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे रहना है। और उनको उनकी कंट्री में ही गुलाम बना के रखा जाता था, ठीक है। जो नेल्सन मंडेला है और बाकी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, और उनको क्या है फ्रीडम मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि जब उनको फ्रीडम मिल जाती है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ओथ लेना है, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी खड़े हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी खड़े हैं, पहले फ्लैग होस्टिंग हो जाएगी, नेशनल एंथम गाया जाएगा, उसके बाद क्या है जितनी भी आर्मी होगी, मिलिट्री होगी, ठीक है, जितने भी डिफेंस हो गए वो सभी आएंगे, ठीक है। वो अपना जिस तरीके से आप देखते हो ना कि हमारे जब इंडिया में 15 अगस्त हो गया या फिर 26 जनवरी हो गया लाल किले पे, ठीक है, जब हमारे पीएम जो होते हैं फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसके बाद हर ग्रुप चाहे आर्मी वाले हो गए, नेवी वाले हो गए, ठीक है, जितने भी डिफरेंट छोटी छोटी सी टुकड़ियां बनी होती हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, एयर शो भी होता है, तो वो सारा कुछ होता है। उसके बाद सभी ये सारे क्या दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, जितने भी डिफेंस होती है वो ये शो करना चाहती हैं कि हम आपके लिए लॉयल हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा। तो नेल्सन मंडेला स्टेज पे खड़े हैं, ठीक है, और नेल्सन मंडेला उस चीज़ों को देख के फ्लैशबैक में चले जाएंगे, ठीक है, कि अरे ये तो वही लोग हैं जो मुझे जेल में पकड़ के डाल देते थे या डालना चाहते थे और आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो और फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि अरे किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से मेरे लोग जो थे वो मर गए, ठीक है, काश वो आज का दिन देख पाते, ठीक है। फिर वो स्पीच देने लग जाते हैं, स्पीच में कहते हैं कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, हम जो ये
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको अपने नेशन से ख़त्म कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, कभी वो फ्लैशबैक में जाएंगे और कभी प्रेजेंट में आ जाएंगे, बस इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये अगर आप दिमाग में रखना ना कि सीधी सी बात है, बंदा जो है नेल्सन मंडेला जो है वो स्टेज पे खड़े हैं, ठीक है, स्टेज पे खड़ी हैं, सारा जो मतलब कि वहाँ पर जो भी माहौल है वो चल रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब कि कंपेयर कर सकते हो जिस तरीके से हमारा जो 26 जनवरी को और 15 अगस्त को लाल किला वो जो परेड वगैरह नहीं होती है, वो सारा कुछ सिस्टम जो है, एयर शो भी होता है, आप देखते ही होते हो, आप टीवी पे भी देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो दिल्ली जाकर भी उसे देख सकते हो। और मैं एक चीज़ कहूँगी, दिल्ली जाकर देखोगे बहुत मज़ा आएगा, और सीरियसली ये बहुत ही एक आप कह सकते हो ना यूनिक फीलिंग होती है वहाँ पर जाकर उन सब चीज़ों को अपनी आई से विजुअलाइज करना। तो यही सीन है और कुछ भी नहीं है, तो इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होना। तो आपको आई होप कि इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और व्हाट इज़ देयर इन द चैप्टर वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम जो समरी है ना इस चैप्टर की वो हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या कहा गया है, 10th मई, ठीक है, 10th मई का दिन है, ठीक है। और इस दिन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेशन से बहुत सारे जो हाई रैंक के बंदे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन हो गए, बहुत सारे हाई रैंक के बंदे हैं, वो सारे कहाँ गए हैं, साउथ अफ्रीका में गए हैं। क्योंकि आज क्या होने वाला है, इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है। कहाँ पर होने वाली है, यूनियन बिल्डिंग में, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है। और यहाँ पर क्या होगा, नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। मतलब क्या, नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि वो गवर्नमेंट जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, स्पेशली किसके बेस पर, हमारे रेस के बेस पे। रेस होता है क्या, स्किन कलर के बेस पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी भी वहाँ पर पहुँच गए। तो नेल्सन मंडेला जो है वो अपना स्पीच देते हैं, ठीक है। स्पीच किसके ऊपर देते हैं बच्चे, जस्टिस के ऊपर देते हैं, पीस के ऊपर देते हैं और ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर देते हैं, ठीक है। और फिर मंडेला जी जो है वो प्लेज लेते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं कि भाई मैं अपने देश को या देशवासियों को कभी भी पॉवर्टी हो गया, सफरिंग हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी से ना आज़ाद करवा दूंगा। मतलब क्या कि मैं अपने नेशन में ये जो बुरी चीज़ें हैं इनको रहने नहीं दूंगा, ठीक है। स्पीच होगी नेल्सन मंडेला जी के। उसके बाद क्या होता है, कलरफुल, ठीक है, जो जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, वो आसमान में लहरा मतलब कि आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट शो जो है वो दिखाते हैं और सभी लोग उसको इंजॉय कर रहे हैं। अब देखो आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो ना कि लाल किला पे जो पीएम है हमारे वो खड़े हैं, ठीक है, और ये सारी कुछ हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप इन सब चीज़ों को बेटा रिलेट करके पढ़ना शुरू करते हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझते जाओ। यहाँ तक तो मुझे लगता है ना आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर एक रिकैप दूँ, 10th मई का दिन है, ठीक है, जैसे हमारा 26 जनवरी होता है तो 10 मई को भाई नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने वाली है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी आ गए, स्पीच दे दिया और उन्होंने प्लेज ले लिया। चलो जी, उसके बाद क्या है, जो जेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उन्होंने मतलब कि एक कलरफुल शो दिखाया और ये चीज़ मतलब कि कहना चाहते हैं वो नेल्सन मंडेला को कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर आगे देखो क्या कहा जा रहा है, जब जेट का शो जो था, ठीक है, हेलीकॉप्टर का जो शो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या है, नेशनल एंथम दो, मतलब क्या ब्लैक पीपल जो हैं उनका नेशनल एंथम अलग है और जो वाइट पीपल हैं उनका नेशनल एंथम अलग है। दोनों जो हैं वो नेशनल एंथम गाते हैं, दोनों को एक दूसरे की जो लिरिक्स हैं, जो वर्डिंग्स हैं वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो लोग गा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी आ गई, ठीक है, एक दूसरे को वो ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि अब जो है एक नया सिस्टम बन गया है जिसमें क्या होगा, हर एक को इक्वल राइट्स मिलेंगे और हर एक को क्या मिलेगा, फ्रीडम मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो मंडेला जी हैं, ठीक है, वो याद करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद थैंक यू भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किया और अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनको फाइनली फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। और वो सल्यूट भी करते हैं जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, ग्रेट हमारे नहीं, साउथ अफ्रीका के, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के है ना, भगत सिंह जी हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, ठीक है, गांधी जी हो गए, बहुत सारे अनगिनत नेम है बच्चे, ठीक है ना, सरदार पटेल जी हो गए, बहुत सारे नेम्स हैं। तो उसी तरीके से जो मंडेला जी हैं वो भी अपने यहाँ के मतलब कौन से, जो उनका साउथ अफ्रीका के जितने भी मतलब कि ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप ये इस चीज़ कह सकते हो बहुत ज़्यादा था और जिन्होंने लीड करा, ठीक है, सभी को समझाया कि हमारे लिए साथ गलत हो रहा है, हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो उन सभी
सभी को सल्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे ये मेरे को लगती है, क्या मंडेला जी अपनी स्पीच में एक चीज़ कहते हैं क्या, कि जो एक कंट्री है ना वो रिच है बिकॉज ऑफ द पीपल, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। इसका मतलब क्या है, जो आपने केजीएफ का डायलॉग सुना है ना, पावरफुल पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल, कुछ इस तरीके का डायलॉग है, ठीक है। कि अगर अगर कोई भी जगह उसके लोग पावरफुल हैं तभी जो वो जगह है वो पावरफुल होता है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी वही कह रहे हैं कि जो कंट्री है ना वो इस वजह से रिच नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं। आपको पता है साउथ अफ्रीका में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के अगर जो इंसान है, ठीक है, वो पावरफुल हैं तभी हमारा देश जो है वो पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि करेज। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि करेज का मतलब क्या है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने फियर को ओवरकम कर सकते हो। ये जो 10th पॉइंट है ना यार, इसमें ना मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप कहो तो लाइनें बताई गई हैं जिसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने देखो करेज के लिए बोला, ठीक है। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि ये रियल फैक्ट है कि डर हर एक इंसान को लगता है, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने फियर को ओवरकम कर लेते हो ना तभी आप कह सकते हो कि हाँ मैं जी करेजियस हूँ। आई बात समझ में। फिर एक चीज़ यहाँ पर और कही जा रही है कि हम अपने नेशन में ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो कैसे रहें, एक दूसरे से प्यार से रहें, ठीक है, ना कि कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, चाहे वो मतलब रिलीजन के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स यार, सभी इंसान हैं, ठीक है ना। तो हमें सभी को मतलब प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। फिर एक चीज़ और हमें यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो लव है ना, फीलिंग ऑफ लव जो है वो नेचुरली आ जाती है, हेट करना हमें सिखाया जाता है। आई बात समझ में। मतलब क्या, आप एक छोटे से बच्चे को देखो, आप उसको अगर आप प्यार से पैम्पर करते हो तो जो छोटा बेबी होता है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या, जो लव की फीलिंग है ना यार वो नेचुरल है, लेकिन हमें किसी को अगर अपने छोटे से बच्चे को बोलना होता है ना, अरे यहाँ पड़ोसियों के पास मत जाना, तो उन्हें ये चीज़ बोलना पड़ता है, क्योंकि हेट वाली जो फीलिंग है ना, नफरत वाली जो फीलिंग है वो हमें सिखानी पड़ती है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी क्या कह रहे हैं, जो चीज़ हमारे में नेचुरल है ना उस चीज़ को ज़्यादा आप बढ़ाओ, ठीक है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, ठीक है, और एक दूसरे से प्यार से रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कि ये हमारे रिलीजन का नहीं है, ये हमारे कास्ट का नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं दिखता है, मतलब सिर्फ उसमें कमियां ढूंढ के उससे नफरत नहीं करो। समझ रहे हो बात को। फिर आगे देखो, आगे फिर क्या है कि जो नेल्सन मंडेला जो है वो क्या कहते हैं कि हमारी लाइफ में दो ड्यूटीज़ होती हैं, एक ह्यूमन बीइंग की ना दो ड्यूटीज़ होती है। एक ड्यूटी होता है उसकी फैमिली के लिए, ठीक है, दूसरा होता है उसकी कम्युनिटी के लिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में, ठीक है, बिफोर उनकी इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था कि जो ब्लैक पर्सन होते थे ना उनको अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाने दिया जाता था। मतलब क्या, कि अगर वो ये सोचते कि हम फैमिली को प्रायोरिटी दें या फिर हम अपने मतलब कि सोसाइटी को प्रायोरिटी दें, मतलब जब वो सोचना शुरू करते थे ना तो उनको एलिनेट कर दिया जाता था, उनको घर से कहीं बहुत ज़्यादा दूर मतलब कि रख दिया जाता था, जिससे बंदा क्या है पूरी तरह से टूट जाएगा और वो मर जाएगा। तो वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमें इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फैमिली भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी सही है, ठीक है, आपकी फैमिली खुश है, तभी तो आप खुश रह पाओगे ना। अगर आप ये सोचो कि मेरा घर का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, बाहर आपके पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आप कैसे खुश रह पाओगे, क्योंकि सराउंडिंग से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो नेल्सन मंडेला हमें ये कह रहे हैं कि हमें इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के चलना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और बता देती हूँ, बच्ची की सारी स्पीच में वो ये सारी जो बातें हैं ना वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, फ्रीडम के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। क्या कहते हैं, जो फ्रीडम है वो हर मतलब कि इंसान के लिए अलग है। अगर कोई छोटा बेबी है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उसके लिए फ्रीडम क्या होगा कि वो खेल सके, जहाँ मर्जी खेले, उसको कोई पढ़ने को नहीं कहे, उसका जो दिल करे वो करे। मोस्टली क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या पसंद होता है, खेलना पसंद होता है, तो उसके लिए फ्रीडम वही है, ठीक है। जो एक एडल्ट है, ठीक है, जो थोड़ा सा उससे बड़ा है, वो क्या चाहता है कि जो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे बस सारी फुलफिल हो जाए, तो मेरे लिए यही फ्रीडम है, ठीक है। मैं जिससे शादी करना चाहूँ उससे शादी कर लूँ, ठीक है, जैसे मैं रहना चाहूँ वैसे मैं रहूँ, तो वो क्या समझता है कि मैं फ्री हूँ। लेकिन जो रियल फ्रीडम है, ठीक है, रियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि हर इंसान को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। मतलब क्या, जो नेल्सन मंडेला है ना बच्चे, वो यहाँ पर एक चीज़ को सेंटर में रख के बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना हमें मतलब कि मीनिंग समझ में आता है हर चीज़ का। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमें पता नहीं होता कि फ्रीडम क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें सोसाइटी की
हालात समझ में आते हैं, हम आसपास में देखते हैं, फिर हमें लगता है यार ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, और फिर हम क्या है अपने आप को छोड़ के ना लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, मुझे सबको लेकर साथ में चलना होता है, ठीक है। और जब ये चीज़ नेल्सन मंडेला जी को समझ में आ गई, ठीक है, फिर उन्होंने ना जो अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस है उसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और वो फाइनली क्या करते होते हैं कि अपने मतलब वो डिसाइड कर लेते हैं यार कि मैंने ना अब अपने नेशन को, ठीक है, अपने जो लोग हैं जो मेरे जैसे दिखते हैं, ठीक है, उन सभी को मैंने क्या करना है, फ्री करवाना है, उनको भी इक्वल राइट्स मिले। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, लोगों को वो मतलब कि इंस्पायर भी करते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है। और वो एक चीज़ और कहते हैं क्या कि जो ऑप्रेसर होता है और ऑप्रेस्ड मतलब क्या, जो लोग हमें दबाते हैं, ठीक है, और जो लोग दब रहे होते हैं ना, दोनों ही कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। क्योंकि दोनों फ्री रहना चाहते हैं यार। कोई भी बंदा ना, कोई भी इंसान है वो ड्यूटी कर रहा है, ठीक है। अगर आप उसे कहो कि कोई मतलब कि जिसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, मतलब जिसने कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उसे टॉर्चर करो तो वो भी गलत ही हो जाता है ना। तो वो बंदा फोर्सफुली ऐसा करता है। तो हर कोई क्या चाहता है कि वो खुशी खुशी रहे, लिबरेट होकर रहे, फ्रीली रहे, उसके माइंड पे कोई बर्डन नहीं हो। पीस जिसको बोलते हैं ना, शांति चाहिए, वो वाला सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है कि जो हमारे पेशेंस है, ठीक है, या डिसिप्लिन है, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी से हम कोई भी जो हमारी डिज़ायरेबल रिजल्ट है ना उसको ला सकते हैं। देखो अब यहाँ तक जो है अगर मैं कहूँ तो ये हमारी पूरी समरी माइंड अप होगी। एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप देती हूँ। देखो नेल्सन मंडेला जी, ठीक है, जो वहाँ की यूनियन बिल्डिंग है वहाँ पे गए हैं, ठीक है, उनके साथ उनकी बेटी भी गई है जिसका नाम है जनानी, ठीक है, जिसका नाम जिनानी है, नॉट जनानी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत गंदा प्रोनाउंस करते हैं जनानी, ठीक है, जेनानी। तो वो उनके साथ गई हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वो शपथ ले लेते हैं, ठीक है जी, कि मैं सभी का ध्यान रखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेशन में से जितनी भी ईवल्स हैं उन सभी को भगा देंगे, ठीक है, मतलब रहने नहीं देंगे। उसके बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे मतलब कि हेलीकॉप्टर का शो होता है। मिलिट्री के जो मतलब हाई डिग्निटरीज हैं वो नेल्सन मंडेला के सामने आते हैं और उनको सल्यूट करते हैं। नेल्सन मंडेला फ्लैशबैक में चले जाते हैं, अरे ये तो वही बंदा है ना जो मुझे अरेस्ट करना चाहता था, ठीक है। फिर नेल्सन मंडेला जी स्पीच देते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार आज तो चलो जो नेशन है वो हमारा मतलब कि आज़ाद हो गया। काश वो लोग जो मर गए मतलब इस उम्मीद से कि हम मतलब कि जो आज़ाद मतलब कि नेशन होता है वहाँ पे सांस ले पाएंगे। तो वो उनको याद करके इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो उन लोगों को याद करते हैं कि किस तरीके से जब हमें मतलब कि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो हमने देखा कि जो लीडिंग थे, ठीक है, जो लीड कर रहे थे सारे मतलब मूवमेंट को हमारे नेशन में, वो उन सभी का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये लोग जो थे वो बहुत ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चे, फ्रीडम फाइटर हर कोई होता है। तो लेकिन आपके दिमाग में आता है ना मैम 4-5 बंदे का नाम ही क्यों आता है, उसका मतलब ये होता है सिर्फ कि देखो लीड करने वाले जो होते हैं ना वो उनका नेम आता है, उनके साथ जुड़े तो हर लोग होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदा ही कुछ करता है, ठीक है। हम नेल्सन मंडेला जी हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब कि लीड कर रहे थे, ठीक है, वो सीखते गए, कई लोग बचे, कई लोग मर गए, ये बेचारा बच गया, ठीक है। तो ये फाइनली जो है जो साउथ अफ्रीका है ना वहाँ पे नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो गई। इस तरीके से फिर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, लाइफ में हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, हमें फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहिए, अपनी सोसाइटी को भी प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आई होप कि आपको जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए। चलो फिर अब हम आगे जो है वो कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला सबसे पहले ध्यान रखना कि वो कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है, वो साउथ अफ्रीकन हैं, ठीक है। उसके बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और उनको जो है मतलब कि क्या हुआ था जब जब ये साउथ अफ्रीका में बचावटी जब इलेक्शन हुई थी ना तो वहाँ पे, ठीक है, इलेक्शन में वो जीते थे और बहुत अच्छे वोट से जीत कर वो क्या बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। उसके बाद कब बने थे वो भी क्वेश्चन आ जाता है। 1994 में वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट। उसके बाद 1999 में मतलब कि 5 साल का जो मतलब टर्म होता है वो सारा उन्होंने पूरा किया था, ठीक है। उनके लिए, ठीक है, उनका जो विल है, ऑनेस्टी है, डिग्निटी है, लीडरशिप, ये सारी उनमें क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। मतलब लोग देखो भीड़ में से अलग निकलना है ना जब तुम्हें, तो तुम में कुछ ना कुछ तो अपने में क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी
क्वालिटी जो बाकियों में नहीं है। देखो पीठ पीछे हर कोई बोल सकता है, ठीक है, कि अरे उसने ऐसा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, दिस एंड दैट, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोगों में ये डेयर होती है ना कि वो सामने में बोल सके, ठीक है। तो लीडरशिप की क्वालिटी, ऑनेस्टी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सारी चीज़ें किसमें है, नेल्सन मंडेला में है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि नेल्सन मंडेला को ना 27 ईयर तक जेल में रखा गया था, ठीक है, लेकिन उनके दिल में ये था कि चाहे तुम कुछ मर्जी कर लो, ठीक है, मैं अपने जो लक्ष्य है उससे पीछे नहीं हटूंगा। और इसी वजह से वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि यार सोच के देखो 27 साल जो बंदा जेल में रह कर आया हो, ठीक है, वो तो वैसे ही टूट जाएगा। लेकिन क्या है, नेल्सन मंडेला बहुत क्लियर करते हैं अपने एम के लिए कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी वैल्यूज़ के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है, अपने एटीट्यूड के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने ऑनेस्टी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और अपनी जो लाइफ है वो किसके लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी थे, अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी थे। और यही सारी जो क्वालिटीज़ थी ना, इसकी वजह से वो भीड़ से उभर कर ऊपर आ गए और फाइनली उन्होंने अपने नेशन को क्या है, फ्रीडम दिला ली, ठीक है जी। अब देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर्टिकुलर जो बी चैप्टर है उसका। तो ये एक एक्सट्रैक्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाया है, ठीक है, फटाफट एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और फिर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट जो है बच्चे वो फ्रीडम वाली जो लाइन है ना उसी का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो फ्रीडम का जो उन्होंने मीनिंग बताया है ना उसी को सेंटर में रख के ये एक्सट्रैक्ट जो है मैंने डाला है, क्योंकि ये मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट फ्रीडम एज अ यंग मैन। फटाफट 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर लगाइए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे हम मतलब बड़े होते जाते हैं तो फ्रीडम के मीनिंग चेंज होते जाते हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रीडम क्या है, एक इल्यूजन है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फटाफट पढ़िए और आंसर लगाइए। व्हाट रियलाइजेशन डिड दिस लीड टू, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ही कुड नॉट बी फ्री वाइल हिज पीपल वर इन चेन्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चूज वन वर्ड फॉर द फ्रेज विदाउट अ होम। विदाउट अ होम जो फ्रेज है इसके लिए आपने एक वर्ड चूज करना है, तो बहुत ज़्यादा इजी है बच्चे। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज होमलेस। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन फटाफट रीड करो और आंसर जो है वो मार्क करो। क्या कहता है, व्हाट वाज मंडेलाज व्यूज ऑन फ्रीडम, ठीक है। सेलेक्ट 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 करेक्ट आंसर जो है वो आपने निकालने हैं, ठीक है। कहाँ से निकालने हैं? मंडेला जी के व्यूज जो है ना, ठीक है, उसके बेस पर, ठीक है जी। फटाफट आंसर ढूंढो, ठीक है ना। 2 ऑप्शन जो हैं इसमें करेक्ट हैं, बताओ कौन कौन सा। तो सबसे पहला तो ये है बच्चे, अगर आप देखोगे, ठीक है, कि जो इवन द ऑप्रेसर डिजर्व फ्रीडम, जो ऑप्रेसर है, जो आपको तंग कर रहा है ना, उसे भी फ्रीडम चाहिए, वो भी चाहता है कि मैं फ्रीली रहूँ, मैं बिना फालतू के किसी को तंग ना करूँ। ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे करेक्ट है बच्चा पार्टी, वो देखो अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्या है, वन कैन नॉट बी फ्री वाइल वंस पीपल लिव इन चेन्स। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो 2 हैं वो करेक्ट आंसर है, मंडेला जी का ये व्यूज है, ठीक है, किसके लिए? फ्रीडम के लिए। चलो लास्ट का जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ध्यान से देख लीजिए। विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन एक्सप्लोर्ड इन दिस पैसेज। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है यार, देखो जल्दी जल्दी बताओ। एंड द राइट ऑप्शन इज द यूज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट आइडियाज को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? द यूज ऑफ कंट्रास्ट। यार देखो मैंने ना लिटरेरी डिवाइस की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, ठीक है, पार्ट 1, उसमें मैंने 10 से 12 लिटरेरी डिवाइस कवर करी हैं। एक उसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, ठीक है। तो उसमें जो रिमेनिंग लिटरेरी डिवाइस हैं जो अप टू 10th क्लास तक आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, वो कवर करवा दूंगी। लेकिन फर्स्ट पार्ट वाला ना आप एक बार जाकर ज़रूर देख लेना। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से आकर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा मेरे चैनल पे, और कुछ ना कुछ ज़रूर आज आपने यहाँ से सीखा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि आपको पता लगता रहे कि हम कौन से दिन कौन सा जो चैप्टर है अपने चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में हमने सारा 10th का सिलेबस ख़त्म भी कर देना और आपको रिविज़न भी करवा देनी है। तो चलिए मिलती हूँ आपको कल, जिसमें हम नेक्स्ट जो एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमेशा हँसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने आसपास के एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।